हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, और ये हम निकालेंगे अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो अज्यूम का ये हमारा रिंग है, सर्कुलर रिंग, और ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। तो सपोज दिस रिंग इज ऑफ रेडियस आर एंड also let this y prime is our axis of rotation which is perpendicular to the plane of the ring. So सबसे पहले हमारी assumptions हैं कि let total mass जो है of the ring is capital M, total mass of the ring, ठीक है, it is capital M. So दूसरा हमारे पास आ गया रेडियस, let r be the radius of the ring, also radius of the ring. इस सर्कुलर रिंग का जो रेडियस r है, तो व्हाट इज इट्स टोटल लेंथ, देयरफॉर व्हाट इज टोटल लेंथ? सो टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग कितना आ जाएगा? इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r. सो 2 पाई r इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिंग. नाउ व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ? मास पर यूनिट लेंथ इज 2 total mass is m, so total mass is m divided by 2 pi r. That is the mass per unit length. हमें करना क्या है? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सर्कुलर रिंग का. तो हमारा जो बेसिक था, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले से, वी नो कि किसी भी एक्सिस के अबाउट, सपोज इस एक्सिस के अबाउट हमारा कोई मास है, लेट इट बी मास m, जब वो रोटेट करता है, ठीक है, अगर वो रोटेट करता है यहाँ एक एक्सिस पे, यहाँ सपोज रेडियस r के राउंड, तो देन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज एम आर स्क्वायर. ये हमने पहले सॉल्व किया हुआ है. सेम कंसेप्ट यूज करेंगे. तो अज्यूम कि एक छोटा सा dx कंपोनेंट हम चूज कर लेते हैं इस रिंग का, ठीक है, इस रिंग का छोटा dx कंपोनेंट. पहले हम इस dx कंपोनेंट का मास निकाल लेते हैं. चूंकि हमारे पास एक यूनिट लेंथ का तो मास आ गया है, देयरफॉर मास ऑफ यूनिट dx, अब इस छोटे dx यूनिट का निकालते हैं. तो आएगा कितना मास है हमारे पास यूनिट लेंथ का, दैट इज m डिवाइडेड बाई 2 पाई r. एंड अब हमारी लेंथ कितनी है? dx मल्टीप्लाइड बाई dx. ये हमारा आ गया मास ऑफ यूनिट कंपोनेंट, दैट इज dx कंपोनेंट. नाउ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है बिल्कुल इस हिसाब से. तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi फॉर व्हाट? फॉर dx कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का. तो लेट इट बी, इसको हम di मान लेते हैं, छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इट विल बी मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ये आपका मास आ गया इसका, और इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से इसका डिस्टेंस है r. यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया? डिस्टेंस r इंटू आर स्क्वायर. तो ये हमारा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो r से ये कट जाएगा r. इट विल बी एम आर डिवाइडेड बाय 2 पाई dx. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल कंपोनेंट. अब हमें करना क्या है? हमें इस पूरी रिंग में टोटल जितना भी मास है इस सब का निकलेगा, तो हमारी रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा. ठीक है, हमारा टोटल मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? टोटल मास हमारा पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. जितने भी इस तरह के छोटे छोटे dx कंपोनेंट आ रहे हैं, इन सब के ऊपर ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. कुल मिला के मास जो कि कितना बन जाएगा? कैपिटल मास m. सो नाउ टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका? ऑफ द रिंग, इस सर्कुलर रिंग का टोटल कितना आ जाएगा? लेट इट बी i. इट इज ओबियसली इंटीग्रल di कितना आ गया? इंटीग्रल एम आर डिवाइडेड बाय 2 पाई dx. कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम? मान लो यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से चलते 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 जब ये पूरा सर्कल कवर हो जाएगा यहाँ तक, तो दिस इज हाउ वी विल मेजर द टोटल लेंथ. इट इज x इज 0 से लेकर टोटल लेंथ कितनी बनती है? टोटल लेंथ बनती है, पूरा कवर हो जाएगा तो 2 पाई r, विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, मीन आवर रिंग. सो इट इज 0 से 2 पाई r. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल गया? I, इट इज एम आर डिवाइडेड बाय 2 पाई टेकन आउट इंटीग्रल उस dx का 0 से लेकर के 2 पाई r तक. सो इट इज एम आर डिवाइडेड बाय
2 pi. Okay, so dx का इंटीग्रल what it will be? It will be x, कहाँ से कहाँ, 0 से 2 pi r. So it is mr divided by 2 pi upper limit using the limits. x की जगह क्या आ जाएगा, upper limit 2 pi r minus lower limit कितना आ जाएगा, 0. So it is how much? It is mr divided by 2 pi into 2 pi r. So 2 pi से 2 pi कट गया, so it is how much? It is mr square. ओके तो क्या निकल के आया हमारा, सो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया, सिंपल वही mr स्क्वायर. तो एक रिंग, चूंकि हमारा मास रिंग पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे, पूरा हर जगह पे यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा टोटल मास, और हमें लग रहा है कि एक रिंग को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखता है, जो इसका रोटेशनल मास दिखता है, वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि वही मास हम यहाँ पे एक पॉइंट पे रख करके इस एक्सिस के अबाउट उसी रेडियस पे रोटेट करवाते हैं. दैट विल हैव द वन एंड सेम फॉर्मूला. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the ring about an axis which is perpendicular to the plane of the ring is how much? It is I, which is mr square. Okay.